बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डायगोनल ऑफ द फील्ड। यानी इसका हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये डायगोनल हो गया, यानी चारों साइडें हैं। ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, और ये भी 60 मीटर है, और ये भी जो है 60 मीटर है। यानी चारों साइड जो है वो 60 मीटर है। अब ये हम इसकी राइट ट्रायंगल लिख लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC। अब देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस के सामने ये जो हमने x फर्ज किया हुआ है ये इसका डायगोनल हो गया। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस इसका डायगोनल हो गया। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख लेंगे वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर ये 60 के बराबर है, इसका स्क्वायर, फिर ये भी 60 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600, फिर 60 का स्क्वायर 3600, एक्स स्क्वायर ये आ जाना है 7200। ये इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये फैक्टराइजेशन से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये हमने बाय फैक्टराइजेशन इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। देखें ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 की पावर 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 2, ये 2 के साथ इधर 2 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 3 3 की पावर 2, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 5 की पावर 2, ये वाला 2 बच गया, ये हमने वैसे लिख दिया। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और साथ ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 60 स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में मेजर एंगल बी आपने 90 रखना है, यानी जो 90 का एंगल बनाएंगे वहाँ आपने पॉइंट बी लिखना है। ये सी और ए आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सी इधर इसलिए रखा क्योंकि ये सी एंगल दिया हुआ है, मेजर एंगल सी दिया हुआ है। अगर यहाँ मेजर एंगल ए दिया होता तो फिर यहाँ हम ए पॉइंट लिख लेते। अब इधर हमने सी लिख लिया, यानी ये 60 हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में पढ़ा था कि पहले हमने वो फाइंड आउट करना है जो 2 गिवन होंगे। अब देखिए 90 का एंगल दिया गया है, 60 दिया गया है, तो इसका मतलब है पहले हमने ये थर्ड एंगल निकालना है। यानी इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द ट्राइंगल, ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ट्राइंगल को सॉल्व करने से मुराद है जो अननोन एंगल या साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसकी साइड फाइंड आउट करेंगे। तो इधर हम लिख लेंगे वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए, फिर उसके बाद है मेजर एंगल बी, ये 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी ये 60 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाना है 180
फिर आ जाना है मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, यानी मेजर एंगल ए 30 आ गया। अब देखें, हमने परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो tan का होगा। वी नो दैट इधर हमने ये वाला एंगल यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा tan मेजर एंगल ए tan ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है 3√3 और जो बेस है वो ए के बराबर है। तो tan इधर हम लिख लेंगे tan मेजर एंगल ए दिया हुआ है 60, तो ये हो गया tan 60, ये हो जाएगा 3√3 ओवर ए। तो tan 60 इसकी वैल्यू होती है √3, ए डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 3√3 इज इक्वल टू 3√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, इससे ये कट जाना है, ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। इसकी हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, हमने हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होगा। तो वो साइन का फार्मूला है, तो ये आ जाएगा साइन, ये वाला एंगल हम यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3√3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है b। साइन 60 की वैल्यू होगी √3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 3 ओवर b। तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, b √3, तो ये आ जाना है 2 3 आर 6 √3। b इज इक्वल टू 6 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, इससे ये कट जाना है, तो b इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 में देखें, दो साइड्स गिवन है, तो पहले हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो राइट ट्राइंगल में जब दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, इसका स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 6, परपेंडिकुलर है 12, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा b स्क्वायर। में एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि b कहा हुआ है, हमने b को इधर ही रखना है। अब b को नहीं चेंज कर सकते, b को आपने इधर ही रखना है, क्योंकि b 90 कहा हुआ है। तो ये हो गया b a और इसको हम कहेंगे c। तो b के सामने b आएगा, ठीक है, a के सामने a और c के सामने c आएगा। तो c भी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, b हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा b परपेंडिकुलर 12 और b ये 6, इसका स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 144
और 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36। तो ये इसका 180 आया, 180 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब देखें थर्ड साइड ये हमारे पास ये वाली साइड जो है ये आ गई। अब हमने मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल ए। तो क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास हैं, हमारी मर्ज़ी हम जौन सा मर्ज़ी फार्मूला लगा लें। हम tan का फार्मूला लगा लेते हैं। तो tan ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 12/6। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए। tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू शिफ्ट tan, ये हो गया 2, ये हो जाना है 63.43 डिग्री। तो ये हमारे पास दो एंगल हो गए। हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया, बी हमें पहले गिवन था। तो अब हम थर्ड जो है एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया, वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 180 डिग्री। मेजर एंगल ए हमने फाइंड आउट किया है 63.43 प्लस मेजर एंगल बी है 90 डिग्री और मेजर एंगल सी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया है 180। फिर आ गया मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63.43। तो ये आ गया मेजर एंगल सी। 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 63.43। तो ये आ गया 26.57 डिग्री। हमने तीनों एंगल भी निकाल लिए और जो एक साइड अननोन थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।